जय हिंद दोस्तों। जिंदगी मस्त चल रहा था, फिर 2020 आया, आके बोला हट 3-2। मेरा माफ करना, गुस्से में इधर उधर निकल जाता हूँ, ये बात नहीं। और हमको दिया द ड्रेडली। ये खतरनाक वायरस से बचने के लिए फेस मास्क पहनना बहुत जरूरी है। और ये जितना भी सब फेस मास्क है, सबसे बढ़िया काम करता है N95 मास्क। तो चलिए जानते हैं द फिजिक्स बिहाइंड N95 मास्क। So let's science the shit out of it. जनरली लोग यही सोचते हैं कि मास्क एक फाइन स्टेनर की तरह होता है। इसका फाइबर के बीच का गैप बहुत कम होता है ताकि एयरबोर्न पार्टिकल इसका अंदर ना जा सके। एक स्टेनर में जो पार्टिकल उसका गैप से बड़ा होता है वो इजीली फिल्टर आउट हो जाता है, पर जो छोटा होता है वो उनको फिल्टर आउट नहीं कर सकता। तो आप यही सोच रहे होंगे कि मास्क भी बहुत छोटा पार्टिकल को फिल्टर आउट नहीं कर सकता। आज ही मैं वो बिल्कुल कर सकता है। N95 मास्क ऐसा बिल्कुल काम नहीं करता, बल्कि जो पार्टिकल वो फिल्टर करता है फाइबर्स के गैप से वो बहुत छोटे रहते हैं। जो उनमें से सबसे बड़ा पार्टिकल रहता है उससे भी बड़ा उनका फाइबर्स का गैप रहता है। सबसे इंटरेस्टिंग सा बात यह है कि N95 बोथ सबसे बड़ा और सबसे छोटा पार्टिकल को इजीली ब्लॉक कर देता है। बस जो मीडियम साइज पार्टिकल रहता है वो सबसे डिफिकल्ट होता है फिल्टर आउट करने में। N95 एक स्टेनर की तरह बिल्कुल काम नहीं करता, वो उससे भी बहुत चालाक है। N95 मास्क का मोस्ट इम्पोर्टेंट गोल ये है कि बस एयरबोर्न पार्टिकल आके फाइबर में टच हो जाए। कुछ फर्क नहीं पड़ता पार्टिकल कितना बड़ा है या छोटा है, बस एक बार फाइबर में लग जाए तो वो वहाँ स्टॉक होके रह जाता है और एयरबोर्न नहीं रहता है। ये कोई फाइबर की स्पेशलिटी नहीं है, बस पार्टिकल साइज का ही बात है। माइक्रोस्कोपिक स्केल में सब कुछ स्टिकी होता है, क्योंकि मॉलिक्यूल का बीच में जो वीकली अट्रैक्टिव फोर्स होता है वो इतना तो स्ट्रॉन्ग इनफ होता है कि स्मॉल पार्टिकल को अपना प्लेस में चिपक के रख सके। दीज आर कॉल्ड वान डेर वाल्स फोर्सेस। सो हमें N95 मास्क को एक इंसेक्ट नेट की तरह नहीं सोचना है जो बस एक सर्टेन साइज ऑफ इंसेक्ट को बाहर रखता है। हमें उसे एक स्पाइडर वेब की तरह सोचना है जो कि हर साइज ऑफ इंसेक्ट को कैच कर सकता है जो भी वेब में टच होते हैं। N95 बहुत सारा क्लेवर फिजिक्स और मैकेनिकल ट्रिक्स लगाकर पार्टिकल्स को फाइबर में टच करवाता है। फास्टली मेनी स्पाइडर वेब्स आर बेटर देन वन। ठीक ऐसे ही अगर ज़्यादा लेयर स्टिकी फाइबर्स का होगा तो ज़्यादा चांस है कि पार्टिकल विल गेट स्टॉक। और क्या प्रोबेबिलिटी है पार्टिकल्स का कि वो फाइबर्स को हिट या मिस करेगा, वो मोस्टली उसका साइज के ऊपर डिपेंड करता है। पार्टिकल्स मोर देन और इक्वल टू 1 माइक्रोन अपने इनर्शिया के कारण स्ट्रेट लाइन में ट्रैवल करते हैं। क्योंकि हमारा बहुत सारा लेयर है, उनका स्ट्रेट लाइन पाथ गारंटी देता है कि वो फाइबर में हिट करके स्टिक कर जाएंगे। एयरबोर्न पार्टिकल जो बहुत ही छोटे होते हैं वो इतना लाइट होते हैं कि वो एयर के साथ कोलिजन करके रैंडम जिगजैग पैटर्न में मूव करते हैं, जिसको हम ब्राउनियन मोशन कहते हैं। इस जिगजैग मोशन उसे और लाइकली बना देता है कि वो जाके किस फाइबर में टकराए और वहाँ जाके स्टॉक हो जाए। बीच का साइज का पार्टिकल रहता है वो सबसे डिफिकल्ट होता है कैप्चर करने में। वो स्ट्रेट लाइन पाथ में नहीं जाते हैं और जिगजैग पैटर्न में भी नहीं जाते हैं, बल्कि वो एयर के थ्रू फाइबर्स के अराउंड फ्लो कर जाते हैं। इसका मतलब वो फाइबर्स के लेयर देके पास कर जाएंगे। इसीलिए भी N95 मास्क के पास एक फाइनल ट्रिक है। वो सारे पार्टिकल्स जो डिफरेंट साइजेस का है एक इलेक्ट्रिक फील्ड से अट्रैक्ट कर देता है। इलेक्ट्रिक फील्ड के प्रेजेंस पे इवन ए न्यूट्रल पार्टिकल भी इंटरनल चार्ज इम्बैलेंस के कारण इलेक्ट्रिक फील्ड सोर्स के तरफ अट्रैक्ट हो जाता है। इसीलिए हम अगर कंघी से बाल को रब करते हैं तो पेपर का पीसेस अट्रैक्ट हो जाता है। हाँ, वो कॉम के तरह N95 मास्क के पास ऑर्डिनरी स्टैटिक इलेक्ट्रिसिटी नहीं होता है, बट उनका फाइबर जैसा परमानेंट मैग्नेट्स होते हैं ऐसा उनके पास इलेक्ट्रिसिटी के लिए होता है इलेक्ट्रेट्स। जैसे कि हम एक पीस ऑफ आयरन को स्ट्रॉन्ग इनफ मैग्नेटिक फील्ड देके उसको परमानेंटली मैग्नेटाइज कर सकते हैं, ऐसे ही हम एक प्लास्टिक को इलेक्ट्रिटाइज कर सकते हैं एक परमानेंट इलेक्ट्रिक फील्ड देके।
इलेक्ट्रिटाइज करने से N95 मास्क के फाइबर एक लॉन्ग लास्टिंग एबिलिटी गेन करते हैं पार्टिकल को अट्रैक्ट करने की। इसका मतलब वो 10 गुना ज्यादा पार्टिकल कैप्चर कर सकते हैं एक रेगुलर फाइबर से। और यही तो पॉइंट है N95 मास्क का, एयर के पार्टिकल्स को कैप्चर करके फिल्टर आउट करना। और ये वो चीज बहुत क्लेवरली करता है। पहला, मॉलिक्यूलर स्केल थिकनेस ऑफ मैटर के एडवांटेज से। दूसरा, बहुत सारा लेयर जो कैच करते हैं लार्ज साइज स्टेट मूविंग पार्टिकल्स और साथ ही साथ जिगजैग स्मॉल पार्टिकल। और तीसरा, एक इलेक्ट्रिक फील्ड जो हर पार्टिकल को अट्रैक्ट करता है। इससे आपको एक मास्क मिलता है, ना कि एक स्टेनर। ये मास्क बहुत अच्छे से लार्ज पार्टिकल एज वेल एज स्मॉल पार्टिकल्स को ट्रैप करता है और ये मिडिल साइज पार्टिकल्स को भी फिल्टर करने में रीजनेबली गुड काम करता है। प्रिसाइजली कितना फ्रैक्शन ऑफ मिडिल पार्टिकल मास्क ब्लॉक करता है उसी हिसाब से उसका नंबर दिया जाता है। अगर वो एटलीस्ट 95% ब्लॉक करता है तो वो मास्क को N95 रेट किया जाता है। होप आप सबको N95 मास्क के पीछे का फिजिक्स समझ में आ गया हो। कृपया कोई भी मास्क हो उसको अच्छे से पहने, जैसा आपका नाक और माउथ अच्छे से कवर हो। চিনি মিনি চুংচাংচি পোক জোক সাপ বেঙ্গ সবু খাউচি হুইসেল মারি চাইনা কিড়া নেইছি তা পাই দুনিয়াটা কষ্ট ভোগুচি।